विगत दिनों से चल रही कथा का आज 5वां दिन है। चंद्राय नमः। गजानन भूत गणाधिसेवितं सपितृदं गोफलसारभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मनोजोद्वातुल्यवेगं बुद्धिमतां परेशं वातावरं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरणा सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौर रघुवर विमला जैसे जोदायक फल बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवना कुमार। संपन्न होने के बाद कथा तुरंत प्रारंभ होगी।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमो नमः हस्त प्रक्षाल्य अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्षं पुण्यकाक्षपुनादो स्वस्ति न विनाक्षाक्ष पुण्यकल्याण विद्या विनायकं प्रियानित्यं तां सुभद्रुनः स्वस्ति भवन्तु न हरि ओम माधव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहते ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पदव्याः सान्द्रवारो श्रीमन्महागणाधिपते नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः भाणगर्वाभ्यां नमः सजीवेन्द्राभ्यां नमः माता पितृभ्यो नमः अष्टदूताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः तत्कर्मकारणदेवताभ्यो नमः संकल्पाक्षपुष्पं द्रव्यं चादाय संकल्पं कुर्यात् ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञात् श्री ब्राह्मणोनि द्वितीय प्राद श्री सिद्धवारा कल्पे जम्बू देवी भारतवर्षे भूलोके आरब्धा देशांतर्गते उत्तर प्रदेशे चंदोली मंडलांतर्गते सृष्टिपुर ग्रामे बौद्धावतारे आदि षष्टि संवत्सराणां मध्ये अस्मिन् वर्षे प्रवादिनां संवत्सरे श्री मार्तण्ड उत्तरायणे श्रीतरुऋतु महामंगल मासुक्ते मासे पुण्य पवित्र मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षेत्य महापर्णयाम अष्टम्याम सोपूर्णौ वासरे वासरावदायाम श्रीवासरेषु नक्षत्रेषु योगेषु राजचंद्रेषु एवं ग्रहगण विशेषण विशिष्टायाम सोपूर्णतः गोत्राः सावर्ण गोत्रोत्पन्नां समस्त ग्रामवासिनः निवासिनः जन कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत पूजनाख्य अद्य पंचम दिवसे करिष्ये तत्रादौ गणपत्यादि देवानां पूजनं स्मरणं च करिष्ये हरि ओम मा गणानंदा गणपति गुं हवामहे प्रियानंदा प्रियपति गुं हवामहे निधिनंदा निधिपति गुं हवामहे वसो मम अहमजानि गर्भधमात्मजाति गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कचन ससद्य सभा सुभद्रिकां गाम्बे भूर्वस्वागणेशभ्यां सर्वदार्धगंधाग्रपाणि समर्पयामि प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि तुलसी पूजनम इदम विष्णु विचक्रमे त्रयधान ददे पदम समूढ़मस्य भागुं सुरेश्वा तुलसी देव्यै नमः चलचित्रं पूजनामि ओम सहस्रासी रेखा पूर्वा सहस्राक्ष सहस्रपादा सभूमिगुं सर्वद्वादशांगुलम्मा ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः सर्वदार्थ गंधाकृपाणि समर्पयामि लड्डू गोपालाय नमः पुराण पूजनम ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणी मोबाइलांधकारापहम हस्पट पाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संसितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां या कुन्देन्दु तुषारहार धवलाया सोपवस्त्रावृताया वीणाभरदण्डमण्डलाया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माजित शंकर प्रवणदेवै सदा वन्दितां श्यामापादु सरस्वतीं भगवतीं श्रीसुजाड्यां सरस्वत्यै नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सर्वदारगंधाकृपाणि समर्पयामि नैवेद्यं धूपं दीपं नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं ध्यानं ध्यानान्तयाचुर्यं जलं समर्पयामि ओम दीपं दर्शयामि दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दना दीपं हर्तुं मे पापं पूजा दीपं नमोस्तुते दीपना निवेद्यं नाभ्यासीदन्तर्घ्यं शेषोजो समपतता पद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्राददा लोकान् अकल्पयन् निवेद्यं ध्यानं ध्यानान्तयाचुं प्रार्थना पूर्व नमस्कारान् समर्पयामि पावकानः सरस्वती पादेभिर्वाजिनी वदिजनं वस्तुधिया वसु सरस्वत्यै नमः व्यास पूजनम व्यासम वसिष्ठ नक्कारम शक्ति पुत्र कलुषम पाराशराद्रम वंदे सुखदम दम तपो नमो सुक्तां दन्तपोनिधम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले भक्ततले कोटवाम नासागे वर मोदकम करतले पेणो करे कंगणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम
कंठे च मुक्तावले गोपति परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार बिंदापतय यत पात्र नेतेन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितोय मया प्रदीपामिदगुं हवि प्रजननं मे अतुदशवीरगुं सर्वगणगुंसुतये आत्मश्री प्रजातानि पशुतानि गोगधन्नभयधन्यगिं प्रजाबहुलां मे करोत्वर्णं पयोरेतु अस्मासु दत्ता कदली सर्वसम्भूतं कर्पूरदुदातुम् आराधितुम् अहं पर्वे पश्चिमे वरदो वा जले शीतीकरणं पुष्पै दिवदादियन्दम् आदरार्तिकिरणम् प्रक्षाल्यमन पुष्पांजलि एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नंदनंदनाय विद्महे राधा वल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मयात्वा ग्रहणं परमेश्वर। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोले गोवर्धननाथ महाराज की जय। बोले वृंदावन धाम की जय। बोलो सिद्धेश्वर भगवान की जय। बोले काली मैया की जय। बोलो काजी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणाय जगद्धाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। रुचं ब्रह्माञ्जनयन्तो ब्राह्मणो विद्यास्य देव असन्वते श्रीजते लक्ष्मी च बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तं मालिशरण्यखाना मुम्बै खाना सर्वलोकं मयि खाना ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरुषात् श्रीमतः सुरुचोपेन वाह सबुना उपमा अतर्डाः सकचनो विनसि सकचनो नो ब्रह्मण्ड देवाय गो ब्राह्मणहिताय जगद्धाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। विप्रा प्रसाद धरणीधरोऽहं विप्रा प्रसाद कमलापरोऽहं विप्रा प्रसाद अजितादिदोऽहं विप्रा प्रसाद मम राम नामहम्। आकाशपतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं स्वं प्रति गच्छति। श्रीधरोऽहं विप्रा प्रसाद कमलापरोऽहं विप्रा प्रसाद अजिताजितोऽहं विप्रा प्रसाद मम राम रामम्। यदा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं स्वं प्रति गच्छति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सज्जनों, अभी आपके समक्ष श्री भागवत भगवान का पूजन संपन्न हुआ। व्यास जी का माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा। हम जिन लोगों का नाम लेंगे वे लोग आए और महाराज श्री माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। परम आदरणीय मनसा उपाध्याय जी से हम चाहेंगे कि वो शीघ्र मंच में आए। उसी क्रम में कृपा शंकर तिवारी जी कैथी वह भी मंच पे आकर के व्यास जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रदीप कुमार सिंह से हम चाहेंगे मधुर कि वो मंच पे आए और व्यास जी को माल्यार्पण करें। वीर विक्रम सिंह जी प्रधानाध्यापक विजय कुमार, उनसे हम चाहेंगे मंच पे आए और स्वामी जी को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम प्रकाश
मिश्रा जी बहबलपुर, और उनसे निवेदन करेंगे कि वो मंच पे आए और स्वामी जी को माल्यार्पण कर उनसे, साथ ही हरियापुर निवासी वंश नारायण पाठक जी से हम निवेदन करेंगे तो मंच पे आए, स्वामी जी को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद लें। हमारे परम मित्र अमित चौबे जी से हम चाहेंगे अमित चौबे जी मंच पे आए और स्वामी जी को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। सज्जनों, आज एक और प्रसन्नता का विषय है कि हमारी आज वैवाहिक वर्षगांठ भी है। अब सज्जनों, आपने देखा आपके समक्ष अभी भागवत भगवान का पूजन हुआ, व्यास पूजन हुआ, माल्यार्पण का कार्यक्रम भी अभी आज का यही संपन्न होता है। अब हम पूज्य महाराज श्री से चाहेंगे कि वो कथा आप लोगों के बीच रखें। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दुर्विन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनन्दमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं पातुजातं नमामि। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मीष्ठयार वचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणा। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल
राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे गोविंद 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 राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे ताली बोलो ताली हरि बोल बरसाने वाली राधे बरसाने दुलारी राधे बरसाने वाली राधे बरसाने दुलारी राधे भक्तों की प्यारी राधे बरसाने वाली राधे भक्तों की प्यारी राधे बरसाने वाली राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 नंदस्वात्मजोत्पन्ने जातलालो महामना। राम और सीता की ऐसी ही जोड़ी है, जैसे भगवान राम और सीता की जोड़ी अमर है, ऐसे ही नवीन जी और उनकी धर्मपत्नी बाबा विश्वनाथ और इस मंच की तरफ से यही कामना है, अमर रहे और धर्म में रमी बनी रहे। संसार में पति और पत्नी का जोड़ा जो एक जन्म का देखा जोखा नहीं होता। भगवती कृपा हो, जगदम्बा की जो उपासना कन्याएं करती हैं तो उनकी कृपा से ही ऐसा वर सुलभ होता है। नहीं तो आज की स्थिति में राम राम कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ना कम है रघुवर ना कम कन्हैया। पति भी ऐसे है कि बस अरे पत्नी पैर छू ले तो क्या है, अच्छी बात है, थोड़ी देर गुस्सा शांत हो जाए। नहीं तो वो घर घर नहीं है, नरक हो जाता है। अरे काहे की जिंदगी है, पत्नी पति सामने बैठ नहीं सकते, कथा सुन नहीं सकते बैठ करके, तो क्या का जीवन है? ऐसे जीवन नरक है। क्या लेके जाओगे आप? कुछ नहीं लेके जाओगे। देखिए कितना सुयोग जोड़ा भगवान ने दिया और परमात्मा ऐसे सबको बनाए। लेकिन एक निवेदन इस मंच के माध्यम से कि आप लोग प्रेम से रहें। जीवन में कुछ नहीं, अरे एक दो बात कह ली तो कह ली, जान लीजिए क्या है, कुछ चिपट थोड़ी गया कुछ। जीवन 19-20 जब तक जीवन नहीं होता है तब तक गाड़ी चलती नहीं है। दोनों पहिए टिके रहेंगे तो कब तक टिके रहेंगे? एक दिन तो छूट जाना है सर, काय को अभिमान करना है। तो इससे बढ़िया भगवान की कृपा से पति पत्नी में कभी ऐसी खटपट ना हो, और इन लोगों में तो ऐसी कल्पना ही नहीं है। इनके माता पिता का इतना संकल्प जो पुण्य था तो ऐसे पुत्र और पुत्र वधू मिली। भगवान की कृपा से इनका स्वागत अमर रहे हमेशा। और इन्होंने स्वागत किया है भागवत का, भगवान का, इनका भी स्वागत जीवन में हर जगह होता रहे। ऐसी मंच की है
बोलिए आनंद कंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, वसुदेव जी के यहाँ तो जन्म हुआ, लेकिन नंद के यहाँ क्या हुआ? नंदस्तु आत्मज उत्पन्न, क्या उत्पन्न हुआ नंद जी के यहाँ? परीक्षित जी महाराज, नंदस्तु आत्मज उत्पन्न, नंद जी के यहाँ क्या हुआ? छोरा हुआ, लाला हुआ, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जात अहलादो महामहा, पुत्र नहीं हुआ, छोरा नहीं हुआ, लाला नहीं हुआ, क्या हुआ? आनंद हुआ। नंद घर आनंद भरे जय कन्हैया, आप गाए ना? तो श्री सुखदेव जी की वाक्य शैली शब्द में देखिए, जात अहलादो महामनः, नंद के यहाँ पुत्र नहीं हुआ है, क्या हुआ है? आनंद हुआ है। उनका नाम है सच्चिदानंद। तो क्या किया नंद बाबा ने? आहुल विप्राण रे ज्ञान, बड़े बड़े वैदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके नहा धो करके खूब दान दक्षिणा 2 लाख गौओं का दान का संकल्प किया और 7 तुलों को कपड़ों से ढक करके दान किया ब्राह्मणों को। चारों तरफ आनंद ही आनंद हुआ। देखिए सज्जनों, जब तक नाला उच्छेदन नहीं होता है संस्कार, तब तक जो दान दिया जाता है उसका बड़ा महात्मा माना जाता है शास्त्रों में। आज नंद बाबा ने खूब दान दक्षिणा दी और उसके बाद में आपस में खूब जब उत्सव मन रहा था, गोपः परस्परम हृष्टा दधीक्षीर घृताम भुवि असिंचंतो विलंबंतो नवनीतैश्च चिक्षिपुः। दूध दही के तो कीच मच गई, माखन के लोग आस पास चला रहे हैं, गालों में लगा रहे हैं, खूब उत्सव मनाया। 60 वर्ष की मैया आएगी, भैया कहाँ भयो? तो जैसे मैया ने कहा भयो इधर, एक ग्वाला में ऐसा माखन का लोना मारा, सीधा ही मुख में चला गया अंदर। कहा लाला भयो मैया लाला, तो भगवान करे रोज ऐसे ही लाला होगा। और उसके बाद में चारों तरफ से इतना उत्सव होने लगा, क्योंकि जब आनंद परमानंद जब प्रकट होता है तो फिर किसी की कमी। अब कथा यहाँ से बड़ी रस में कथा चलेगी। नंद घर आनंद का उत्सव, बधाइयाँ खूब सब लोग गा रहे हैं नंद बाबा के यहाँ पर। हो प्रगति है कृष्ण कन्हैया, प्रगति है कृष्ण कन्हैया, बिरज में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया बाजे सिमरैया, बाजे बधैया बाजे बधैया।
इतनी तेजी से तो बोलो, कम से कम पड़ोसी को सुनना है। इसका झेल करके खूब आनंद से उत्सव मनाया। उसी समय क्या होता है, नंद बाबा जी ने कहा कि देखो हम लोगों ने उत्सव मना लिया, लाला हो, लेकिन कंस को हम लोग लाला का उत्सव मनाया, लेकिन कंस को हम लोग वार्षिक कर देने जाया करते हैं। तो कंस राजा है, हम लोग तो एक सरपंच के तरीका से है गांव में, एक गांव मिल करके है हम लोग, लेकिन कंस को वार्षिक कर देने जाना है। तो छोटे छोटे कुछ ग्वालों को लेकर के और माखन मिश्री सब गाड़ियों में लाद करके और मथुरा की तरफ जाने लगे। और बड़े वृद्ध जो युवा थे कुछ ग्वाले का, भैया देखो लाला की हमारी रक्षा करियो। कहा जाओ बाबा चिंता मत करियो, तुम जाओ। गोपान गोकुल रक्षा निरोप्य मथुरा नंदा कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। कुछ गोपों को रक्षा के लिए अपने पुत्र को सौंप करके नंद बाबा जी का लाला को सौंप करके रक्षा के लिए और स्वयं मथुरा के लिए चल देते हैं। इधर मथुरा जा रहे हैं, तब तक क्या होता है, वसुदेव जी को पता चला कि नंद आ रहे हैं। और इधर कंस को तो सब घटना पहले ही पता चल गई कि ब्रज में कोई उत्पन्न हो गया है, हमारा काल किसके यहाँ हुआ है पता नहीं। आपातकालीन मीटिंग बुलाई, का हमारा शत्रु अगर बालक रूप में है तो कैसे मारा जाए उसको। सभी इधर मीटिंग कर रहे हैं। नंद के उसे ब्रज की तरफ कि वो पुत्र कहाँ उत्पन्न हुआ है, तो ये बात वसुदेव जी को पता चल गई। वसुदेव जी और नंद बाबा जब दोनों मिले, आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। का मित्र, इस दुष्ट कंस ने तेरे बहुत से पुत्र मार दिए, कन्या हुई भोगी, वो दुष्ट ने मारने का प्रयास किया, वो आकाश मार्ग में चली गई। कोई बात नहीं, मेरे लाला तो तेरे लाला तो है, अब उनको पता ही नहीं इनके लाला है। लेकिन नंद बाबा जी कह रहे हैं कि मेरे लाला तो तेरे लाला है। कोई बात नहीं भैया, ये तो सब कर्मों का प्रारब्ध का खेल होता है, दुखी होने की कोई बात नहीं। मित्र के सामने वास्तव में सज्जनों अगर दुख है तो मित्र उस दुख को बताए, ये नहीं कि उसमें प्रसन्नता जाहिर करे, अपनी खुशी को जाहिर नहीं करना चाहिए। जैन मित्र दुख होय दुखारी अंति नहीं बिलोकत पाठक। जब संपत्ति आती है तो बहुत लोग अपरिचित भी परिचित हो जाते हैं, और जब दुख आता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। लेकिन मित्र का ये कर्तव्य नहीं है। मित्र को तो जितना हो सके उसके अवगुणों को प्रदर्शित करते हुए उसके गुणों को उसके अंदर प्रदर्शन करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए जिस प्रकार से जैसे हो सके, क्योंकि खाली स्वार्थ में ही मित्रता नहीं होती। नंद बाबा जी और वसुदेव बड़े प्रेम से मिले। वार्षिक कर देने के बाद में नेस्थेयम बहुचितम संतुतपातश्च गोकुले, वसुदेव जी ने एकांत में कहा कि देखो बाबा, तुम तो आए हो मथुरा में, तुम्हारे लाला का हमको लग रहा है उधर कोई गोकुल में तुम्हारे ब्रज में कोई उत्पात ना हो, तुम चले जाओ यहाँ से, शीघ्र चले जाओ। नंद बाबा जी वसुदेव को, जो वसुदेव जी कहते थे वो सत्य कहते, झूठ नहीं कहते थे, इसीलिए उन्होंने नंद बाबा जी कर दे करके और तुरंत वहां से चल देते हैं बैलगाड़ियों में बैठ करके बच्चों वालों को लेकर के। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, नंदः पथिपचः सौरेर्नम्रशेति विचिन्तयन् हरिजगां शरणमुत्पात गमशंकितः। भगवान का स्मरण करते हुए और गोकुल की तरफ चल देते।
क्योंकि उन्होंने नंद बाबा को जो वसुदेव जी ने बात कही थी, तो नाम रसाय की चिंतन का वसुदेव झूठ नहीं बोल सकते, कुछ न कुछ कारण जरूर होगा हमारे गोकुल में, तो हम चले अपने बच्चों की रक्षा, लाला की रक्षा के लिए। और इधर क्या होता है, कंस की एक सेविका पूतना, नाम है बड़ा पवित्र है, पूतान आने अपवित्रान पूतान आने पूतना, या पूतान पवित्रान पुत्रान आने पूतना। जो पवित्र पुत्रों को, भगवान से पवित्र कौन हो सकता है, जो लेके आते हैं उसका नाम क्या है, पूतना। मोटी भाषा में कहा जाए तो पूतना, जिसके जाते पूतना रहे। उसने कहा रे भगवान राजा साहब, आपको क्या है डरने की बात, ये छोटे छोटे बच्चों को मारना तो मेरा चुटकी का काम है, आप घबराइए मत। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना घातिनी शिशूं चचार निगन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, कंस के द्वारा भेजी गई वो राक्षसी पूतना जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया, उसने बड़ा सुंदर स्वरूप बना लिया, और देखती है आसपास में कोई उत्सव होता या कोई भीड़ होती तो उसी घर में प्रवेश कर जाती है, और छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेकर के स्तनपान करा के उनका प्राणांत हो जाता है। भगवान ने विचार किया हमारे कारण ही दूसरे बच्चे क्यों मारे जाएं, तो उसकी बुद्धि ऐसी फेरी कि नंद भवन के दरवाजे ही पहुंच गई, जहाँ बहुत भीड़ लगी थी। उसने कहा यहाँ कोई जरूर होगा। श्री सुखदेव जी के वाक्य शैली देखिए सज्जनों, उसने कैसा स्वरूप वहां जाकर के तुरंत और दूसरे प्रकार का स्वरूप बना लिया। गोप्य श्रियम विष्णु निवागतम पतिम, लगता था साक्षात भगवती अम्बा लक्ष्मी जी अपने पति से मिलने जा रहे हैं। एक हाथ में कमल है, बढ़िया सुंदर स्वरूप बना करके, और नंद भवन में प्रवेश करने के लिए जैसे हुई तो लोग देखते रहे, ग्वाला ये नया कौन है भाई, इतना सुंदर। राक्षस जो होते बनावटी होगा कितना ही करिए वो छिपता नहीं, तो सुंदरता देख करके लोगों को इतना सुंदर तो यहाँ कोई दिखाई नहीं देता है, कौन है, हो सकता है मैया यशोदा कोई सहेली हो, पता चला हो कि उसके लाला भयो है, तो इसीलिए दर्शन के बहाने आशीर्वाद देने आई, तो कोई बोला नहीं। मैया यशोदा भी देखती है, पूतना ने कहा ऐसी आंखें फाड़ फाड़ क्यों देख रही बहना, अरे जो पंडित जी भी आशीर्वाद देकर गए ना, मैं उनके घर से हूँ। अरे बहना कोई बात नहीं, तुम्हें लोगों का तो आशीर्वाद है, दो लाला तो तुम्हारा ही है। ऐसे आशीर्वाद देने के लिए जैसे आज भगवान ने देखा पूतना को, तुरंत भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने विचार किया, रामा अवतार में सबसे पहले स्त्री का वर करना पड़ा, और कृष्णा अवतार में ही सबसे पहले स्त्री के सामने मुकाबला करना पड़ रहा है, अच्छे काम नहीं है, इसीलिए नेत्र बंद कर लिया। विबुध्यतां बालकमालिकाग्रहं चराचरात्मा सन्निमीलिते क्षणः, सन्निमीलिते क्षण, भगवान ने देखते ही एकदम नेत्र बंद कर लिए। इसमें संतों ने बहुत भाव प्रकट किए, क्यों नेत्र बंद किए। और पूतना ने देखा कि बालक डर के वजह से नेत्र बंद कर लिया। यथोरगम सुप्तम बुद्धि रज्जुधि, सुखदेव जी कहते हैं जैसे कोई काले सर्प को रस्सी समझ करके उठा ले, ऐसे पूतना ने सामान्य बालक समझ करके भगवान को गोदी में उठा लिया। लेकिन भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए, इस पे संतों ने अपने अपने भाव प्रकट किए हैं। भगवान ने विचार किया कि इसने कौन सा साधन किया होगा कि हमारे दर्शन के लिए आई है, तो उसके पूर्व जन्म को देखने लगे आंखें बंद कर। एक संत कहते ये बात नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने विचार किया कि मैं तो आया था ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए, और सबसे पहले कालकूट नामक जहर से मुकाबला करना पड़ रहा, और जहर पीना तो मेरे बस की बात नहीं, मेरा तो स्वभाव है नहीं। मेरे जो इष्ट देवता है भगवान शंभो काशी विश्वनाथ, उनका ध्यान करने लगे, इसीलिए आंखें बंद कर ली। का बाबा जहर जहर तुम पी जाओ, जो दूध दूध बचेगा तो मैं पी लूंगा। एक संत कहते हैं बात नहीं। श्री कृष्ण भगवान ने विचार किया
कि बाहर से तो ये माता का रूप बना के आई, अंदर भरे कुटिला हो बात अलग है। जो गति मैया यशोदा को देनी थी तो वो सीट खाली है नहीं, तो उस सीट को देखने के लिए मैया यशोदा को जो गति देनी थी वो देने के लिए भगवान नेत्र बंद करके देखने लगे। एक संत कहते ये बात नहीं है, भगवान के जो नेत्र हैं चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा सूर्य ने विचार किया है भगवान इसको कोई भी गति दे, हमारा अधिकार मना करने का नहीं है भगवान से, लेकिन मैं अपने दरवाजों से इसको प्रवेश नहीं होने दूंगा। तो चंद्रमा और सूर्य भगवान के नेत्र वो बंद हो गए। एक संतों ने कहा कि ये बात नहीं है कि जो कड़वी दवाई होती है ना, तो मैया कहती है अरे बच्चा आंखें बंद करके पीले कुछ नहीं है इसमें, तो कितनी भी कड़वी चाहता इत्यादि लोग पीते हैं तो आंखें बंद करके पीले कुछ नहीं है। तो ऐसे भगवान ने विचार किया होगा सो देखा जाएगा, आंखें बंद करके पी जाते इस चेहरे पे, इसीलिए नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने विचार किया पूतना अविद्या है और अविद्या कभी ज्ञान के सामने टिक नहीं सकती, भगवान ज्ञान स्वरूप है। इसीलिए इतना जो उत्सव हो रहा है, इस उत्सव में अगर हम अपनी ज्ञान दृष्टि डालेंगे तो ये राक्षसी रूप आ जाएगी तुरंत। जो उत्सव हो रहा है इसमें हलचल मच जाएगी, सब आनंद किरकिरा हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने क्या किया, नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं ये बात नहीं है कि छोटे जो बच्चे होते हैं ना अपनी मैया के पास जाते हैं तो बड़े प्रसन्न रहते हैं, और अपरिचित किसी माँ के पास चले जाएं तो डर जाते हैं। तो भगवान पूतना के पास गए तो डर गए। संतों ने बहुत भाव इसको प्रकट किए हैं, कुछ भी हो, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि पूतना समझ नहीं पाए, यथोरगम सुप्त मबुद्धि रज्जु भी, जैसे काले सर्प को रस्सी समझ करके उठा ले, उसी प्रकार को भगवान अपनी गोदी में उठा लिया और स्तनपान कराने लगे। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावत गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीडक प्राणैः समं रोष समं पिबो। धीरे धीरे दूध के साथ साथ उसके प्राण भी पीने लगे भगवान। जब प्राण पीने लगे तो एकदम चिल्ला पड़ी, सामुंच मुंचालम प्रभाषिणी निष्पेड्यमाना खिल जीव मरमणि। उसके एक एक नस नस में दर्द होने लगा, फटने लगा शरीर। हे बालक छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, बहुत पी लिया तूने दूध, अरे तेरा पेट खराब हो जाएगा। भगवान ने कहा मैया मौसी, मुझको मैया ने पकड़ना तो सिखाया लेकिन छोड़ना तो हमको नहीं सिखाया। एक बार मैं पकड़ लेता हूँ जिसका उसका उद्धार करके छोड़ता हूँ। काहे बालक छोड़ दे, बहुत दूध पी लिया है। लेकिन भगवान ने दूध के साथ साथ उसके प्राण ही पी लिए। चिल्लाकर जाकर धड़ाम से कंस के बगीचे में जाकर गिर गई, और बगीचा ऐसा था 6 कोस का लंबा, पूरे जितने वृक्ष रहे सब चकनाचूर हो गए। इसके बाद में क्या होता है, चूर्णयामास राजेंद्र महिदासी तद्भुतम। जब फूटे फूटे सब वृक्ष थे, उधर से नंद बाबा जी आ रहे थे, उन्होंने देखा तो रास्ता ही बंद हो गया। जिस रास्ते से हम गए थे वो रास्ता ही बंद हो गया। क्या हुआ है? इधर मैया को पता चला तो मैया बिलखती तड़पती, अरे मेरे लाला को कौन ले गया कौन ले गया। सब ग्वाल वाल ग्वालियां सब तड़पने लगी। देखा कि एक बहुत विकराल राक्षसी पड़ी है, उसके स्तनों में भगवान दूध पी रहे हैं। ग्वालिनियां और ग्वाल जाते हैं सब नशेरी लगाकर सीढ़ी लगाकर के उसके ऊपर चढ़े और चढ़ करके उतार के भगवान को लेते हैं। इधर क्या होता है, मैया जब लेकर के आए मैया के पास लाला को, तो मैया ने गोमूत्र में स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम् इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणोऽवतु। हे गोविंदो, हे दामोदर, हे गोपाल, मेरे लाला की रक्षा करियो। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारे ही नामों से मैया और गैया की पूंछ से झाड़ा लगा रही, हमारे नाम बोल करके।
और गऊ के मूत्र से स्नान कराया, गोबर लगाया शरीर में। देखिए गऊ का गोबर, गोमूत्र, दूध, पंचगव्य बड़ा ही पवित्र है, मन को परिवर्तित कर देता है। अगर कोई सेवन करे तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। बहुत अच्छे प्रकार से जब स्नान इत्यादि कराया और मैया लेकर के लाला को घर में आ गई अंदर। इधर बसदेव जी ने कहा कि भैया देखो ग्वालों से का हुआ सुआ मर गई पुतना। एक ने कहा कैसे मरी? लाला को लेकर के आ रही थी और ठोकर लगी, सो धड़ाम से रण पुतना गिर गई और मर गई। एक ग्वाला ने मनसुबा ने कहा गिरी तो ऐसे थोड़ी गिरती, पट गिरती। कहा नहीं, इसने क्या किया जैसे मथुरा से जब चली गई जमुना जी मिली तो इसने जब कालकूट नामक जहर लगाया था तो इसने विचार किया कि परीक्षण कर लिया जाए कहीं जमुना में धुल तो नहीं गया है वो जहर। तो जैसे ही मथुरा पार करके आई गोकुल में तो इसने इसका परीक्षण करना चाहा जहर का, तो जैसे ही चाटा होगा तो उसका जहर चढ़ा तो घाव में गिर गई, पुतना मर गई। ज्वाला ऐसे ही प्रश्न करते हैं, अपने आप ही समाधान कर देते हैं। नंदवा ने कहा जो हुआ जाने दो, लाओ अपने अपने घर से कुल्हाड़ी और फरसा इत्यादि ला करके सब जितने वृक्ष टूटे फाटे हैं सब काट करके इसी ऊपर डाल दो और आग लगा दो। दग्धहीयमानस्य देहस्य धूमश्चागुरुशौरवः उत्थिता कृष्ण निर्मुक्त संपद्या हतपात्मनः। उत्थिता कृष्ण निर्मुक्त। सज्जनों एक बहुत विचित्र घटना वहां पर घटी। जैसे आग लगी उसके शरीर में तो देहस्थ धूमश्चागुर शौरभः, सुगंधी निकलने लगी उसके धुआं से, जबकि वो राक्षसी थी। और उसके शरीर में जैसे ही आग लगते ही धुआं जब फैला चारों तरफ तो सुगंधी ही सुगंधी में वातावरण हो गया। देखिए सज्जनों ये आश्चर्य की बात नहीं है। मोरी को जल मिल गंगम फिर चढ़त है शंकर शीस, अब गुन गुन बन जात है जब संग पाए जगदीश। बहुत से नाले इत्यादि गंगा जी में जा रहे हैं और भक्त तो स्नान भी करते हैं, उठा करके लोटा जल गंगा जी विश्वनाथ चढ़ाते हैं। अगर सज्जन व्यक्ति मिल जाए तो दुष्ट व्यक्ति भी सुधर जाता है, और कुसंग मिल जाए तो बड़े बड़े धर्मात्मा भी उस धार में बह जाते हैं। भगवान कृष्ण का उसने क्या उत्थिता कृष्ण निर्भुक्तो सपद्या आहतः पाप मना। जितने उसके पाप थे आज भगवान का स्पर्श पाके भगवान ने उसका दूध पिया, स्तनपान किया, इसीलिए उस पूतना के सारे पाप नष्ट हो गए। आई जी को मारने के लिए गई मारन पूतना पूछ काल पूत लगाई, मात की गति दयिता कृपाल जादवराई। भगवान ने ऐसा दयालुता का कोई अगर प्रमाण है तो भगवान कम्बा दयालु शरणम ब्रजेमा। ब्रजेमा कम कौन दयालु है? बस उस दीन बंधु दीनानाथ से दयालु कोई नहीं सकता। तो जहर लगा करके भी मारने के लिए जाए उसको मैया की गति प्रदान करे, कौन संसार में दयालु हो सकता है? इधर क्या होता है, परीक्षित ने प्रश्न किया गुरुदेव इसके कोई कार्य अच्छे नहीं, इसका जन्म अच्छा नहीं, इसका भोजन अच्छा नहीं, तो ऐसे भगवान ने गति क्यों प्रदान किया? पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पिहरे स्तनम दत्वा सदगति। अच्छे कुल में उसका जन्म नहीं हुआ था, राक्षस कुल में जन्म हुआ, और कोई कार्य भी अच्छा नहीं था। चलो भाई कथा भागवत सुनती हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान करती हो, ऐसा कुछ नहीं। बाल घंटी बालम हंती थी, बाल अग्नि बालकों को मारती थी, बालकों को मारने वाली थी।
चलो भोजन अच्छा हो, उसका फलाहार कर रही हो तो फलाहार नहीं करती है। रुधिरासना, बच्चों का खून पीती थी। चलो ये कार्य सब कैसे भी करती हो, लेकिन भगवान के पास तो आई थी ना मिलने के लिए। क्या मिलने नहीं आई थी ना दर्शन करने आई थी। जिघांसया हन्तुमिच्छया, मारने के लिए आई थी। जिघांसया हरे, उस परमात्मा हरि ने क्या किया, सदगति जो मैया यशोदा को देनी थी वो राक्षसी पूतना को दी। और संसार में ऐसा कौन दयालु हो सकता है। या एतत् पूतना मोक्षं कृष्णस्याभरकमद्भुतं शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। जो इस पूतना मोक्ष को श्रद्धा से सुनता है तो उसको भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति अवश्य हो जाती है। ये पूतना है कौन? कल आप लोगों ने सुना था राजा बलि का जो चरित्र। भगवान जब वामन बने थे बड़े सुंदर थे भाई। सुंदरता तो उनके घर में ही सब, बाहर थोड़ी लेने जानी। सारी विश्व की सुंदरता कहाँ है? उस परमात्मा ही तो है। तो बड़े सुंदर बटुक वामन अंगुल के बने थे। तो जैसे दरवाजे पे आए थे उस समय, तो इसकी राजा बलि की एक रतनमाला नामक कन्या थी। इसको देख करके, भगवान को देख करके बड़ा मोहित हो गई। अगर ये मेरा लाला होता ना, बालक मेरा अगर होता तो उसको मैं दूध पिलाती। बड़ा सुंदर उसके अंदर ये भाव जागृत हुआ। और जैसे भगवान ने 2 पग में सब कुछ नाप लिया और बलि को बंदी बना लिया, तुरंत कहने लगे अगर ये बालक बनता तो उसको मैं जहर पिला देती, तुरंत मार देती। भगवान तो अंतर्यामी है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस प्रभु से क्या छिपा है जिसके हाथ में जीवन डोरी। सब जानता है भगवान का देवी तुम्हारा इस अवतार में मनोरथ पूर्ण नहीं होगा, लेकिन कृष्णा अवतार में तुम्हारा ये मनोरथ हम पूर्ण करेंगे। तो वही आज इस कृष्णा अवतार में उस पूतना का मनोरथ भगवान ने पूर्ण किया। बोले आनंद कंद भगवान की जय। अब भगवान शंकर जी को, बाबा विश्वनाथ को पता चला कि गोकुल में जन्म हुआ है। भगवान के कोई अवतार बिना देखे भगवान शंकर से नहीं रहा जाता। आज मैया को भी नहीं बताया, चुपचाप एकांत कैलाश छोड़ करके एक महात्मा सन्यासी का वेश बना करके और ब्रज की गलियों में आवाज लगाने लगे। आज इन गलियों में नाचे जोगी मथे वाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। आज गोकुल की गलियों में नाचे जोगी मथे वाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। आज गोकुल की गलियों में नाचे जोगी मथे वाला, घर में सब